नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल राम ड्राइविंग गाइड में। तो आज की जो क्लास है वो आज की क्लास 15वीं क्लास है। चैप्टर नंबर 13 है बैटरी। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि बैटरी जो होती है वो क्या होती है, हमारे ऑटोमोबाइल्स में इसका क्या कार्य होता है, कितने प्रकार की होती है। तो सारे हम आज इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो आपके पेट्रोल डीजल की जो इंजन होते हैं आपके, उनमें आपकी लेड एसिड बैटरी होती है। और आपके जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं उसमें आपकी लिथियम बैटरी होती है। आपके हाइब्रिड जो है वो व्हीकल्स जो होते हैं उनमें भी आपकी हाइब्रिड बैटरी लगने लगी है, जिसमें आपकी लिथियम बैटरी और लेड एसिड बैटरी, ये दोनों ही आपकी काम कर सकती है हाइब्रिड व्हीकल्स में। बट पेट्रोल और इंजन ओनली है तो आपकी लेड एसिड बैटरी, और आपकी इलेक्ट्रिकल व्हीकल है तो आपकी लिथियम बैटरी होती है। इसमें हम पढ़ेंगे जो स्पार्क प्लग आपका होता है, पेट्रोल इंजन इंजन के व्हीकल्स होते हैं उसमें कैसे ये बैटरी पावर देती है। सबसे पहले बैटरी के कार्य की बात करते हैं। बैटरी का कार्य होता है, जो आपका पेट्रोल इंजन होता है उसमें जो आपका स्पार्क प्लग होता है उसमें आपको आपकी पावर देना। उसके बाद में जितने भी आपके व्हीकल में इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होते हैं, लाइट वगैरह, हॉर्न वगैरह वगैरह, और आपके जितने भी साइड्स लाइट होती हैं, आपकी रियर लाइट होती है, आपकी इनर लाइट होती है, आपकी फ्रंट लाइट्स होती हैं, हेडलाइट्स होती हैं आपकी, तो सभी में आपके ये करंट को पहुंचाती है आपकी बैटरी। और मेन जो इसका कार्य होता है वो होता है इंजन को स्टार्ट करना। चाहे आपका पेट्रोल इंजन हो, चाहे आपका डीजल इंजन हो, चाहे आपका इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल तो अलग हो गया, वो तो चलता ही इलेक्ट्रिकल बैटरी से है। आपके जो पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन होता है उसकी जो इंजन आपका होता है वो आपकी स्टार्टिंग में बैटरी ही मदद करती है आपको आपकी स्टार्ट करने के लिए। तो सबसे वो पावर देती है कि वो एक बार रोटेट करने लग जाए, और एक बार फिर वो रोटेट करने लग जाता है इंजन हमारा, वो अपने आप फिर वो आगे अपनी पावर बनाने लग जाता है फ्यूल के माध्यम से। बट उसको स्टार्ट करने के लिए स्टार्टिंग में बैटरी की मदद लेनी पड़ती है। तो इसमें हम बात करते हैं बैटरी वाहन की विद्युत प्रणाली में एक महत्वपूर्ण घटक है। यह इंजन को चालू करने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान करती है। लाइट, सेंसर, इंफॉर्मेटिक सिस्टम जैसे विद्युत घटकों को बिजली की आपूर्ति करती है। इसमें हम आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर में से, वो है कि जो आपकी बैटरी होती है वो होती है 12 वोल्ट की। बट जो स्पार्क प्लग में जो हम वोल्टेज जो चाहिए होता है स्पार्क प्लग को, वो चाहिए होता है 12,000 से लेके 20,000 तक। तो वो कैसे इतना वोल्टेज उसको देता है स्पार्क प्लग को, वो हम बात करेंगे बीच में या फिर लास्ट में हम आपको बताएंगे। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसका पता होना चाहिए आपको। सबसे पहले वाहन बैटरी के कार्य क्या होते हैं। ये आपकी रिचार्जेबल होती है, यानी जो आपके ऊर्जा का भंडारण होती है। डीसी आपकी ये होती है, सबसे पहले आपको ये देखिएगा, बिजली की आपूर्ति करता है। यह मुख्य रूप से निम्न में से मदद करता है। तो आपको अगर पूछ ले कि बैटरी जो होती है आपकी डीसी होती है एसी होती है, तो आपकी डीसी जो होती है वो आपकी डीसी बैटरी होती है। इंजन बंद होने पर विद्युत घटकों को शक्ति प्रदान करता है, यानी कि क्या होता है, कई बार हम इंजन बंद कर लेते हैं, जब भी हमारी लाइट ऑन होती रहती है, हॉर्न बजता है, तो वो बैटरी के माध्यम से होता है। उसके बाद में है वाहन की विद्युत प्रणाली को एक स्थिर वोल्टेज पर आपूर्ति प्रदान करता है। इसके बाद में है बैटरी का निर्माण। तो बैटरी का जो निर्माण होता है, एक बैटरी में कई प्रमुख घटक होते हैं। सबसे पहले बैटरी केस। बैटरी केस होता है जिसमें हमारी बैटरी होती है, पॉलीप्रोपेनिल से बना होता है। आंतरिक घटकों को बाहरी स्थिति से ये बचाता है। इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे अंदर होते हैं बैटरी के, जो हमारे चार्ज को स्टोर करने का कार्य करते हैं। जो ये सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और पानी H2O की एक घोल होता है जो रासायनिक प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार है, और यही हमारे चार्ज को स्टोर करने का कार्य करता है। इसकी पूरी प्रोसेसिंग होती है, बाकी ये कोई आपके सिलेबस में नहीं है ये, इसका इतना कुछ डीप में जाना, यानी वरना मैं आपको डीप में बता दूँ, बट कोई फ़ायदा है नहीं। प्लेट्स, इलेक्ट्रोड्स हमारे होते हैं, हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो चार्ज को स्टोर करने का कार्य करते हैं। पॉजिटिव प्लेट के लिए लेड डाइऑक्साइड्स और नेगेटिव प्लेट के लिए शुद्ध पिब्बी से बना होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। विभाजक एक इंसुलेटर सामग्री जो सकारात्मक और नकारात्मक प्लेट के लिए बीच शॉर्ट सर्किट को रोकती है। ये क्या होता है, जब एक तो हमारा होता है पॉजिटिव टर्मिनल, एक हमारा होता है नेगेटिव टर्मिनल, उसके बीच में जो आपकी डिवाइड करता है उसे हम विभाजक बोलते हैं। डिवाइडर होता है ये डिवाइडर, ये दोनों को अलग करने का कार्य करता है। कई बार पूछ लिया जाता है कि जो आपका नेगेटिव, मान लो ये नेगेटिव है और ये आपका पॉजिटिव है, तो आप ये बताओ कि इसके रंग क्या क्या होते हैं, काफ़ी बार पूछ लिया जाता है।
तो जो पॉजिटिव आपका होता है वो आपका रेड कलर का होता है पाएगा आपका, और जो आपका नेगेटिव पाएगा वो आपका ब्लैक कलर का पाएगा। यानी वायर की बात कर रहे हैं, तो ये आप जरूर आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। दो आपके टर्मिनल होते हैं बैटरी में, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इसके बाद में टर्मिनल की बात करते हैं, तो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल वाहन के इलेक्ट्रिकल सिस्टम से जोड़ने की अनुमति देते हैं। इसके बाद में बैटरी का कार्य सिद्धांत। बैटरी क्या होती है, देखो सबसे पहले बैटरी को चार्ज कैसे होती है। बैटरी को चार्ज करता है अल्टरनेटर। हमारे व्हीकल में अल्टरनेटर लगा होता है जो इंजन के द्वारा हमारे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल पावर से इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट करता है, और वो फिर इलेक्ट्रिकल पावर हमारी बैटरी में स्टोर होती है। बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं, इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं, उसमें हमारी स्टोर होती है, और फिर उसी स्टोर एनर्जी को हम टर्मिनल्स के माध्यम से हम फिर से दोबारा उसको यूज कर सकते हैं, इसलिए ये हमारी रिचार्जेबल बैटरी होती है। इसके बाद में बात करते हैं कि कार्य क्या होता है, इसमें पढ़ लेते हैं। जब वाहन चालू होता है तो बैटरी बिजली की आपूर्ति करता है। लेड प्लेटों और सल्फ्यूरिक एसिड के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया में से इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन सर्किट से बाहर होते हैं, जिससे वाहन को बिजली मिलती है। प्रतिक्रिया के लेड सल्फेट PbSO4 और पानी बनता है, जिससे बैटरी धीरे धीरे डिस्चार्ज होती है। ये वर्किंग दे रखा है, बट खास नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है, कोई इतना नहीं पूछा जाता वर्किंग के बारे में। चार्जिंग प्रक्रिया क्या होती है, जब इंजन चल रहा होता है, ये मैंने आपको बताया कि अल्टरनेटर के माध्यम से चार्ज होती है। जब इंजन चलता है तो अल्टरनेटर बैटरी को चार्ज करता है। अल्टरनेटर डीसी करंट को बैटरी में वापस भेजता है। यह रासायनिक प्रतिक्रिया को उलट देता है, जिससे बैटरी की मूल लेड और लेड डाइऑक्साइड संरचना बहाल हो जाती है। बैटरी अपना चार्ज वापस पा लेती है और फिर से उपयोग के लिए तैयार हो जाती है। इसकी अगर मैं वर्किंग बता दूँ ना, तो ऐसे ही कुछ ये इसमें होता है, कंटेनर संप होता है, और इसके ऊपर आपके दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इसमें आपके चार्ज होते हैं अलग अलग, यानी इसमें आपका जो होता है वो लिक्विड होता है। तो ऐसा कुछ मतलब कुछ काम का है नहीं इसमें, बाकी आपके कुछ भी नहीं पूछ रहा है कार्य के बारे में, बट ये मैंने आपको बताया कि ऐसे बस ये आपको ये याद रखना है कि जो अल्टरनेटर होता है वो हमारे इंजन से हमारी बैटरी को चार्ज करता है दोबारा। और जो मैंने ऊपर बताया इंपॉर्टेंट 12 वोल्ट की आपकी बैटरी होती है। अल्टरनेटर आपके चार्ज करते हैं, दो टर्मिनल होते हैं, इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स में आपकी चार्ज स्टोर होती है, यानी पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव आपका रेड होता है, नेगेटिव आपका ब्लैक होता है। और जो इंजन स्टार्ट होता है आपका, स्टार्टिंग में इंजन को स्टार्ट करने के लिए बैटरी की आवश्यकता होती है। इसके बाद में हम बात करते हैं स्पार्क प्लग वाला। पहले और थोड़ा पढ़ लेते हैं, इसके प्रकार पढ़ लेते हैं। सबसे पहले वाहन बैटरियों के प्रकार। सबसे पहले होता है लेड एसिड बैटरी। वाहन में सबसे आम प्रकार होता है, सस्ती होती है और रखरखाव की आवश्यकता होती है। और ये मैं आपको बता दूं, लेड एसिड बैटरी आपकी पेट्रोल और डीजल इंजन के व्हीकल्स में आप इसका उपयोग होता है। पारंपरिक ये बैटरी होती है। इसके बाद में सेकंड है रख रखाव मुक्ति बैटरी, सीलबंद बैटरी जिसे हम बोलते हैं। ये हमारी लेड एसिड के समान लेकिन सीलबंद होती है, पानी भरने की जरूरत नहीं है, लंबी उम्र और कम रख रखाव इसमें होती है। और ये जो हमारी होती है लेड एसिड बैटरी, इसमें हम पानी भरने की आवश्यकता इसमें होती है। इसमें आपका सेंसर लगा होता है जो इंडिकेट करता है, अगर आप वाटर लेवल आपका कम हो जाता है तो रेड दिखा देता है, वाटर लेवल आपका फुल है तो आपका ग्रीन दिखा देता है। तो उसके माध्यम से आप उसमें पानी भर सकते हैं। इसके बाद में शोषक ग्लास मेट कुछ नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये है आपका लिथियम आयन बैटरी जो आपकी होती है, वो आपके इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल वाहन में ईवी में पाई जाती है। हल्की और लंबे समय तक चलने वाली पारंपरिक बैटरी की तुलना में ये अधिक महंगी होती है। इसके बाद में बात करते हैं बैटरी रख रखाव और देखभाल कैसे होती है। तो बैटरी लाइफ के तो सुनिश्चित करने के लिए निम्न रख रखाव की आवश्यकता होती है। क्या हो सकती है, इसमें आपका वाटर लेवल जो है वो आपका सही होना चाहिए, आपके टर्मिनल जो है वो आपके ठीक होने चाहिए, उन पर जंग नहीं लगना चाहिए, जंग जुंग वगैरह। बैटरी टर्मिनलों की जांच करते रहे, जंग या ढीला कनेक्शन न हो। बैटरी को साफ रखिए, गंदगी और नमी से चार्ज लीक हो सकता है। इलेक्ट्रोलाइट स्तर की जांच करें। पारंपरिक बैटरी के लिए पानी का सही स्तर बनाए रखना जरूरी है। नियमित रूप से चार्ज करें, ओवरलोडिंग से बचें। ये आपके कुछ रख रखाव के हैं। बैटरी खराब होने के क्या संकेत हो सकते हैं, इंजन क्रैक, धीमा होना, इंजन का स्टार्ट न होना, हेडलाइट वगैरह जो आपकी होती है उनका न जलना, हेडलाइट की रोशनी कम होना, इलेक्ट्रिकल समस्याएं होना जैसे रेडियो, वाइपर जो आपका वो भी बैटरी से चलता है, यानी खिड़कियों में खराबी होना, बैटरी वार्निंग लाइट अगर आपकी, हाँ ये आपके डैशबोर्ड में होता है जो आपकी बैटरी वार्निंग लाइट को दिखाता है। उसमें अगर आपकी बैटरी में प्रॉब्लम है तो वो रेड लाइट की आपकी इंडिकेट कर जाएगी। ये हम आपका पूरा एक व्हीकल की वीडियो लेके आएंगे, जिसमें हम हर पार्ट आपको दिखाएंगे खोल खोल के, बिल्कुल व्हीकल को पूरा खोल के आपको,
हर एक पार्ट समझाएंगे, उसमें आपका पूरा टेक्निकल आपका रिवीजन हो जाएगा टेक्निकल पार्ट का। ये जब हमारी 3-4 क्लासेस और बची हैं, इसके बाद में ये पूरा आपका फिर हम व्हीकल के जब समझाएंगे व्हीकल के जरिए तो आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। इसके बाद में है बैटरी जीवन और प्रतिस्थापन की, कैसे हम लंबी समय तक हमारी बैटरी को चला सकते हैं। कार की बैटरी आमतौर पर उपयोग और रखरखाव के आधार पर 3 से 5 साल तक चलती है। अगर बैटरी चार्ज नहीं हो पाती है तो उसमें नुकसान के लक्षण दिखाई देते हैं तो उसे बदल दे। इसके बाद में हम आपको बताएंगे स्पार्क प्लग जो आपका होता है, बैटरी आपकी 12 वोल्ट की होती है। स्पार्क प्लग जो आपका होता है उसको आपको चाहिए 12,000 से 20,000 तक वोल्टेज। तो वो कैसे आता है, तो देखो सबसे पहले क्या होता है, बैटरी में सबसे पहले प्राइमरी वाइंडिंग होती है। प्राइमरी वाइंडिंग होती है जिसमें आपके जो नंबर्स ऑफ कॉइल है वो लगभग थाउजेंड्स में होता है, थाउजेंड्स में, ये रखिएगा, ठीक है। इसके अंदर आपकी सेकेंडरी कॉइल होती है। सेकेंडरी कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो आपके थाउजेंड्स में होते हैं। सॉरी, ये प्राइमरी है ना, ये 100 में होता है। देखो प्राइमरी जो है वो आपके हंड्रेड्स में होता है। हंड्रेड्स में मतलब हंड्रेड्स की अप्रोक्स आपकी जो है वो कॉइल होती हैं आपकी, यानी टर्न्स, जिसे हम टर्न्स बोलते हैं, टर्न्स होता है। और जो आपकी सेकेंडरी कॉइल है उसमें आपका थाउजेंड्स होता है, थाउजेंड्स ऑफ टर्न्स होते हैं, ठीक है। तो क्या करता है, प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग में आपका जो करंट है वो जाता है, वो आपकी वोल्टेज आती है, और ये एक ट्रांसफॉर्मर का काम करता है। इसके माध्यम से हमारे जो करंट है, आपका जो 12 वोल्ट का करंट है वो आपका बढ़ जाता है नंबर ऑफ टर्न्स की ज़्यादा होने से। इसमें आपके हज़ारों नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग में। तो इससे आपके जो वोल्टेज है वो आपके हज़ारों में चला जाता है, जो जैसे आपके 12,000, 15,000, 20,000 वोल्टेज तक चला जाता है। और स्पार्क प्लग को आपका इतना ही चाहिए जिससे स्पार्क प्लग आप अपनी आपूर्ति पूरी कर लेता है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट था आपका स्पार्क प्लग का। इसके बाद में हम ये क्लास कंप्लीट हो चुकी है। कल की क्लास में हम करेंगे वाहन डैशबोर्ड। जो वाहन डैशबोर्ड आपका होता है, जो आगे आपके होता है, उसमें जितने भी आपके सिग्नल साइंस होते हैं, आपके जितने भी इंडिकेटर वगैरह, आपके स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, यानी आपका बैटरी लेवल, आपका और बहुत सारे कंपोनेंट्स उसमें लगे होते हैं वाहन डैशबोर्ड में। तो वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे अच्छे से। तो कैसी लगी आपको वीडियो। आप एक बात और, ये हमारी टोटल लगभग शायद 3 क्लास और बची है हमारी ये टेक्निकल की, है नी, जिसमें आपका वाहन डैशबोर्ड है और आपकी टूल्स वगैरह हैं। टूल्स वगैरह की भी हम एक प्रैक्टिकल क्लास लेके आएंगे जिसमें हर एक टूल्स को आपको अच्छे से समझाएंगे। तो ये कुछ आपकी क्लासेस रहेंगी। उसके बाद में आपका नॉन टेक्निकल पार्ट शुरू हो जाएगा, जिसमें आपके ट्रैफिक साइंस, ट्रैफिक रूल्स वगैरह आपके ये रहेंगे। उसमें आपके नॉन टेक्निकल में शायद लगभग आपकी 13 क्लास बनेगी, 12 या 13 क्लासेस आपकी नॉन टेक्निकल की रहेगी। तो हर एक थ्योरी क्लास इंपॉर्टेंट है। आप हर एक क्लास को देखिएगा, जो आपके पीछे की नहीं देखिए तो वो अभी आप कंप्लीट देखिएगा पूरा। आप जब तक आपको थ्योरी नहीं आएगी, जब तक आप क्वेश्चन भी नहीं कर सकते हो। तो थ्योरी क्लास में हम कुछ भी नहीं छोड़ते हैं, A to Z हम करवाते हैं जितना भी इसमें रहता है। तो हमारी आज की क्लास इतनी ही। कैसी लगी आपको वीडियो आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद।